दे रखा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू 0 दे रखी है। यहाँ पर उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस है कि एम इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एम इनवर्स एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेटा, एम इनवर्स इक्वल्स टू एम प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एम इनवर्स इक्वल्स टू एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में कहा गया है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे हम। और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप कंप्लीटली आइगन वैल्यूज मत निकालिए, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगी, मतलब जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा वन प्लस माइनस सॉरी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा वन माइनस फोर इंटू माइनस वन, यानी कि आपको फाइव मिलेगा। तो यहाँ पर इसके आइगन वैल्यूज कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। एम इनवर्स एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेटा, इस पर हम बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू 0, और ये इस मैट्रिक्स के क्या इक्वेशन है, इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस हिसाब से एम स्क्वायर माइनस एम माइनस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें पता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देता हूँ। एम इनवर्स एम स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एम इनवर्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से मुझको मिलता है एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू एम इनवर्स। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा ट्रू हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है सी फॉल्स होगा, और यहाँ पर लिखा था कैन नॉट बी डिटरमिन, लेकिन हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। तो करेक्ट की जो है इसकी वो ऑप्शन डी है।